गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आज हम लोग हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट कर्क्यूमिन अल्ट्रा के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके एवरी प्रॉपर्टी के बारे में, की बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो कर्क्यूमिन अल्ट्रा, कर्क्यूमिन विद एनहांस्ड एब्जॉर्प्शन। ओके। तो जब भी हम कर्क्यूमिन के बारे में बात करते हैं तो आई फर्स्ट टॉक अबाउट द हीलिंग पावर ऑफ स्पाइस। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर स्पाइस में एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। ओके। तो स्पाइसेस में जितने भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर फाइटोन्यूट्रिएंट्स? तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे प्लांट एक्सट्रैक्ट है जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं एंड वो हमारे वेल बीइंग को प्रमोट करते हैं। ऑलराइट। तो मैक्सिमम जितने भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम ये देखते हैं कि वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है और वो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। ओके। तो देयर इज ऑलवेज बीन अ लिंक बिटवीन डाइट एंड हेल्थ। तो अगर आप देखते हैं तो देर आर सम पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर डाइट खाते हैं और उन्हें कोई सर्टेन डिसीजेस के जो रेट होते हैं वो लोअर रेट होते हैं। ओके। तो यू हैव टू ऑलवेज लिंक द डाइट एंड हेल्थ, एंड उससे हमें समझ में आता है कि कौन से स्पाइसेस के कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक पर्टिकुलर डिसीज या हेल्थ कंडीशन को प्रिवेंट करने में काम आता है। ओके। तो यूनिक फाइटोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्पाइसेस, तो अगर हम देखते हैं तो टर्मरिक है जिसमें कर्क्यूमिन है और उसका जो प्रॉपर्टी है वो है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ब्लैक पेपर है जिसमें पिपरिन है, वो हमारे ब्रेन सेल्स और को प्रोटेक्ट करता है और उसमें हीलिंग एक्शंस है। जिंजर जिसमें है जिंजरॉल, ये नौसिया प्रिवेंट करने में मदद करता है। कोकम जिसमें हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड है जो हमारे एपेटाइट को इनहिबिट करता है और फैट ऑक्सीडेशन को प्रमोट करता है। देयर बाय कोकम में जो HCA है वो एक वेट मैनेजमेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। तो कर्क्यूमिन जो है वो है एक नेचर में जैक ऑफ ऑल ट्रेड, तो विच मीन्स दैट कर्क्यूमिन हर एक क्रोनिक डिसीज में एक मैनेजमेंट थेरेपी के तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सोर्स है टर्मरिक, इसका बोटानिकल नेम है कर्क्यूमा लॉन्गा। इसमें जो प्लांट पार्ट हम यूज करते हैं वो है रूट, और इसकी जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसे हम कर्क्यूमिनॉइड्स कहते हैं। ओके। तो कर्क्यूमिनॉइड्स वो एक्टिव कंपोनेंट्स है जो टर्मरिक में होते हैं, जिसमें एक्सटेंसिवली रिसर्च किया गया है और इस रिसर्च ने देखा है कि कर्क्यूमिनॉइड्स जो है वो मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स को सपोर्ट करते हैं। तो कर्क्यूमिन अल्ट्रा जो हमारा ब्लू लाइफ का है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमारा जो कर्क्यूमिन है वो एक क्लिनिकली वैलिडेटेड कर्क्यूमिन है और कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स को सपोर्ट करने के लिए इसके क्लिनिकल वैलिडेशन है। ओके। यही एक कर्क्यूमिन है जो यूएसपी वेरीफाइड भी है। ओके। तो स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन में क्या चैलेंजेस है और उसे हमने ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन में कैसे ओवरकम किया है, चलिए ये हम समझते हैं। तो कर्क्यूमिन जो है बाय इटसेल्फ उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो काफी कम होती है। केमिकली वो एक इनस्टेबल इंग्रेडिएंट है और क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, लार्जर डोज में ही वो अपना हेल्थ बेनिफिट एग्जिबिट करती है। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी काफी कम है और एब्जॉर्प्शन रेट भी काफी कम है। और हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वायबिलिटी जो है या रिटेंशन टाइम जो है कर्क्यूमिन की, वो भी एक मेजर चैलेंज रहा है। तो ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा में हमने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया है। तो हमने कर्क्यूमिन को एनहांस किया है जिसके वजह से वो उसकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव हुई है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई है अप टू 100 फोल्ड, 46 टाइम्स ये ज्यादा अब्जॉर्बेबल है देन द स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन, और लोअर डोज में ये हमें बेटर हेल्थ बेनिफिट देती है, जबकि स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन जो है वो लार्जर डोज में ही हमें हेल्थ बेनिफिट देती है। यही एक कर्क्यूमिन है जो यूएसपी वेरीफाइड है और इसकी जो रिटेंशन टाइम है वो अप टू 12 आवर्स है हमारे बॉडी में। ओके। तो जब हम बात करते हैं सुपीरियर बायो अवेलेबिलिटी के बीच में बारे में, तो हम मैंने जैसे कहा 46 टाइम्स ये मोर बायो अवेलेबल है। और अगर आपने ये ग्राफ देखा तो इसमें स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन और कर्क्यूमिन एनहांस्ड कर्क्यूमिन के कंपैरिजन पे जब आप हमारा ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा में जो कर्क्यूमिन यूज किया है उसकी बायो अवेलेबिलिटी देखते हैं तो इट इज 45.9, विच मीन्स 46 टाइम्स मोर देन दी स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन। सिमिलरली अगर हम रिटेंशन टाइम देखते हैं हमारे ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा के कर्क्यूमिन का, तो आप देखते हैं कि नॉर्मल कर्क्यूमिन और एनहांस्ड कर्क्यूमिन जो है वो ऑलमोस्ट 4 आवर्स के बाद हमारे बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है,
जबकि हमारे कर्क्यूमिन अल्ट्रा में जो कर्क्यूमिन है वो हमारे बॉडी में 12 घंटे तक रहता है और उसके बाद ही वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो विच मीन्स दैट वो हमारे बॉडी के अंदर जितना भी क्रॉनिक डिसीजेस के अगेंस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहा है, इट वर्क्स इन आवर बॉडी फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स। ओके, so blue life curcumin ultra superior bioavailability plus long lasting action। तो चलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो जब भी हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, इट मीन द फ्री रेडिकल डैमेज विच हैपेंस टू योर सेल। तो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स की जो मात्रा होती है वो जनरली बैलेंस्ड होती है। तो जब भी फ्री रेडिकल्स आते हैं, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स जाके फ्री रेडिकल्स के साथ बाइंड होते हैं और उसके बाद वो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल को डैमेज होने से ये एंटीऑक्सीडेंट्स ही बचाता है। लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कंडीशन में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम हो जाती है और हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स जाके हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। तो ये डैमेज हमारे कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो हम क्रॉनिक डिसीजेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन आवर हार्ट, स्किन, किडनी, जॉइंट, लंग, ब्रेन, इम्यूनिटी में, ब्लड में, मल्टी ऑर्गन सिस्टम में और आईज में। तो ये सारे क्रॉनिक डिसीजेस को मैनेज करने के लिए एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है, जो कर्क्यूमिन एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कंडीशन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, तो कर्क्यूमिन कैसे एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है? तो मेनली कर्क्यूमिन जाके प्रो इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को ब्लॉक करता है। तो ये एक इंफ्लेमेटरी पाथवे है जहां पे कर्क्यूमिन जाके एक सारे प्रो इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को करता है, देयर बाय वो इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को ब्लॉक करता है। तो इसी प्रोसेस में वो क्रॉनिक डिसीजेस जो इन्फ्लेमेशन से कॉज होता है, उन क्रॉनिक डिसीजेस को भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। ऑलराइट, तो चलिए एक एक करके हम कर्क्यूमिन के की बेनिफिट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कर्क्यूमिन एक बहुत ही पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो कर्क्यूमिन एंड इन्फ्लेमेशन, कर्क्यूमिन इज नोन टू मैनेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कर्क्यूमिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना दिखाया है जहां पे वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में या इन्फ्लेमेटरी साइकिल्स में जाके प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो इसी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के वजह से वो एक मेजर रोल प्ले करता है इन्फ्लेमेशन को रोकने में। और न सिर्फ इतना, कर्क्यूमिन इन्फ्लेमेशन के साइट में जाके न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन को भी कम करता है। तो जब भी कोई भी जगह में इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारे न्यूट्रोफिल्स वो साइट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। तो उस स्वेलिंग को रिड्यूस करके न्यूट्रोफिल्स जो एक्यूमुलेटेड है उसे सेपरेट करने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो कर्क्यूमिन एज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो जनरली कर्क्यूमिन के खाने से हमने ये देखा है कि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। तो ये एक इफेक्टिव स्कैवेंजर है जहां पे रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज को स्कैवेंज करने में कर्क्यूमिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये डीएनए डैमेज को कंट्रोल करने में मदद करता है, देयर बाय अपना एंटीऑक्सीडेंट एफिशिएंसी दिखाता है। और न सिर्फ इतना, ये हमारे केराटिनोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट को भी डैमेज से बचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दैट इज वेयर कर्क्यूमिन एक्ट्स एज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो कर्क्यूमिन एज एंटी डायबिटिक, तो हमने ये देखा है कि कर्क्यूमिन के कंजम्पशन की वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की जो जीन एक्सप्रेशन है वो ज्यादा होती है। तो जब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की जीन एक्सप्रेशन ज्यादा होती है तो हमारा बॉडी उसे इंसुलिन के लिए मिस्टेक करता है और इस वजह से हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल्स की पीक होती है वो कम हो जाती है। तो कर्क्यूमिन इज ऑल्सो नोन टू डिले डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का, जिसके वजह से कई लोग अपनी विजन भी लूज करते हैं। तो इसके अलावा कर्क्यूमिन में कई सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करती है। ऑलराइट, तो देन लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कर्क्यूमिन एज एन एंटी माइक्रोबियल। तो हमने ये देखा है कि स्टडीज में हमने ये देखा है कि कर्क्यूमिन एक इनहिबिटरी एक्टिविटी दिखाता है ऑन मिथाइल रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये एक मेजर बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमंस में। उसके अलावा स्टमक इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाले हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को भी
इनहिबिट करने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए अगर आपको फूड पॉइजनिंग है या स्टमक रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, तो कर्क्यूमिन के कंजम्पशन की वजह से आप उसे इनहिबिट करने में या उसे मैनेज करने में यू कैन बी सक्सेसफुल। तो कर्क्यूमिन को हम एक फूड सेफ एंटीमाइक्रोबियल इंग्रेडिएंट कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम डायरेक्टली खाने पे डाल सकते हैं। इसके अलावा कर्क्यूमिन की एंटी वायरल एक्टिविटी को जब हमने स्टडी किया तो हमने ये देखा कि बहुत सारे वायरसेस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, HIV वायरस के अगेंस्ट भी कर्क्यूमिन एक बहुत ही पोटेंट एंटी वायरल एक्टिविटी एग्जिबिट करता है। ओके, तो कर्क्यूमिन न सिर्फ एक एंटी बैक्टीरियल है, बट स्टडीज ने हमें ये बताया है कि कर्क्यूमिन एक पोटेंट एंटी वायरल के तौर पे भी काम आता है। ऑलराइट, कर्क्यूमिन एज अ हेपाटोप्रोटेक्टिव। तो कर्क्यूमिन मेनली आपके लिवर इंड्यूस्ड इंजरी को मैनेज करने में मदद करता है। तो अल्कोहल इंड्यूस्ड जो लिवर में इंजरी होता है उसे प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। फैटी लिवर कंडीशंस को कम करने में मदद करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड टू लिवर डिसीजेस को कम करने में मदद करता है। हेपेटिक फाइब्रोसिस को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो इसी तरह कर्क्यूमिन एक हेपाटो प्रोटेक्टिव या लिवर को प्रोटेक्ट करने के इंग्रेडिएंट के तौर पे काम आता है। तो अगर किसी को लिवर रिलेटेड इशू है तो उसके लिए लिवर सपोर्ट के साथ साथ जब हम कर्क्यूमिन को एज अ कॉम्प्लीमेंट थेरेपी देते हैं तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में और आपके लिवर को कई तरह के इंजरी और इन्फ्लेमेशन से बचाने में काम आता है। तो कर्क्यूमिन में कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज भी है, क्योंकि कर्क्यूमिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है। तो ये हमारे एट्रियल एरिथीमास या कोई भी ब्लॉकेज ऑफ दी आर्टरीज को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जिन्हें हार्ट अटैक आया है, और उसके अलावा ये मैल अडेप्टिव कार्डियक रिपेयर और कार्डियक फंक्शंस को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। और अगर आपके बॉडी में शॉर्टेज ऑफ ब्लड सप्लाई है टू द टिश्यूज, अगर आप रेगुलरली कर्क्यूमिन लेते हैं तो इस शॉर्टेज ऑफ ब्लड सप्लाई को भी इम्प्रूव करने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, तो कर्क्यूमिन न सिर्फ कार्डियो प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स है, लेकिन कर्क्यूमिन में एक हाइपरटेंसिव बेनिफिट भी है, जहां पे हमने देखा है कि कर्क्यूमिन आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो कर्क्यूमिन एक बहुत ही पोटेंट इंग्रेडिएंट है जिसे आप एज अ हाइपरटेंसिव इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कर्क्यूमिन हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। तो ये कई तरह के पल्मोनरी डिजीजेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो कई लोगों को क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या एलर्जिक कोल्ड कॉफ होता है जो रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। तो जब हम रेगुलरली कर्क्यूमिन लेते हैं एज अ सप्लीमेंट तो ये रिकरेंट इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है, आस्थमेटिक एलर्जी को रोकने में मदद करता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को मैनेज करने में मदद करता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस को मैनेज करने में मदद करता है। तो जो भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड आपका जो हेल्थ इश्यू है उसे मैनेज करने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो वी देन हैव कर्क्यूमिन एज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। तो जब भी हम कर्क्यूमिन के बारे में किसी से भी बात करते हैं तो हम डेफिनेटली उन्हें कहते हैं कि कर्क्यूमिन आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो हमने देखा कि वो एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एक पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट है, वो एक पोटेंट एंटी एलर्जिक है। ओके, जहां पे वो आस्थमा या एलर्जी रिलेटेड कॉफ कोल्ड को कम करने में मदद करता है। लेकिन उसके साथ साथ कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इंग्रेडिएंट है। तो ये कई तरह के डिफरेंट इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हमारे बॉडी में लो डोसेस में भी कर्क्यूमिन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से अगेन हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कर्क्यूमिन इज नोन टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इन्फ्लेमेटरी पाथवेज। तो ये इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स को इम्प्रूव करने में, उनकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और इसी तरीके से ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी के तौर पे काम करता है, जो हमारे इम्यूनिटी को अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टेंसेस मॉड्यूलेट करता है और एक इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी इंग्रेडिएंट के तौर पे काम करता है। ऑलराइट, तो कर्क्यूमिन का एक मेजर रोल है पीसीओडी में भी।
तो पीसीओडी जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के जमाने में, विच इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। लेकिन अगर आप देखते हैं तो कर्क्यूमिन हैज शोन पॉजिटिव इफेक्ट। ये हमारे पीसीओडी कस्टमर्स में नंबर ऑफ सिस्ट को रिड्यूस करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। ये इरेगुलर पीरियड्स एसोसिएटेड विद पीसीओडी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, और इन्फ्लेमेशन जो पीसीओडी के साथ साथ होता है उसे मैनेज करने में भी ये मदद कर सकता है। तो जब हम कर्क्यूमिन को क्रिल ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तो वो पीसीओडी पेशेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे काम करता है, जहां पे वो इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलराइज करता है, नंबर ऑफ सिस्ट को रिड्यूस करता है, पीएमएस सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से विमेन को एक इट हेल्प्स टू गिव देम रिलीफ फ्रॉम द पीएमएस सिंड्रोम। ओके, तो इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे कर्क्यूमिन का, विच इज एज एन एंटी कैंसर। तो हम सब जानते हैं कि हम इस हमारे कर्क्यूमिन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। तो ये पिक्चर आपको ये दिखाएगा कि नॉर्मल सेल्स डिवाइड होता है, एक सेल से दो सेल्स बनता है, तो अगेन वो दो सेल्स में से एक सेल से दो सेल्स बनता है। सो दिस इज द रेगुलर सेल डिविजन। तो जब ये रेगुलर सेल डिविजन में कोई एक सेल एपोप्टोसिस या सेल सुइसाइड अटेम्प्ट करता है, एक सेल डैमेज हो जाता है जिसे हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जब एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है सेल्स को, तो ऑटोमेटिकली वो सेल एक कैंसरस सेल बनता है, एंड वो कैंसरस सेल लीड्स इनटू एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स व्हिच लीड्स टू कैंसर और ट्यूमर प्रोलिफरेशन। ओके, तो इस ट्यूमर प्रोलिफरेशन को रोकने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो नॉर्मल सेल से जब ट्यूमर सेल्स बनता है उस स्टेज को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो कर्क्यूमिन को अगर हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में दिया तो वो जाके नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स से बनने में रोकने की कोशिश करता है। ट्यूमर सेल से जब ट्यूमर ग्रोथ होता है उसे हम प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो कर्क्यूमिन जाके प्रोलिफरेशन ग्रोथ में भी प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने की मदद करता है। ट्यूमर ग्रोथ से ट्यूमर मेटास्टैसिस, इसे हम इन्वेशन कहते हैं, जहां पे बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैंसर स्प्रेड होता है, तो उस स्प्रेड को कंट्रोल करने में भी कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कर्क्यूमिन को पिछले 3-4 डिकेड्स में दे हैव स्टडीड एक्सटेंसिवली फॉर एन एंटी कैंसर पोटेंशियल, और हमने ये देखा है कि ये इनिशिएशन, प्रोग्रेशन, मेटास्टैसिस, एवरी स्टेज ऑफ कैंसर को कंट्रोल करने में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है, एंड इट इज नोन टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट which can be used as an alternative therapy for cancer. तो ये curcumin can inhibit the growth, invasion and metastasis of various cancer cells. तो जब कैंसर लाइंस पे कर्क्यूमिन का एंटी कैंसर पोटेंशियल देखा था, तो हमने ये देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर सेल्स और लंग कैंसर सेल्स पे कर्क्यूमिन का बहुत ही पोटेंट इनहिबिशन है, जहां पे वो सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है और एक्ट्स एज अ वेरी एफिशिएंट एंटी कैंसर इंग्रेडिएंट। तो 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कर्क्यूमिन आज हमने देखा है। तो एक मेन है एंटी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म, एक और है एंटी ऑक्सीडेंट मैकेनिज्म, एंड द थर्ड इज एंटी कैंसर मैकेनिज्म। तो इसके इन 3 प्रॉपर्टीज के वजह से कर्क्यूमिन इज नोन टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जहां पे हर एक क्रॉनिक डिसीज को मैनेज करने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, एज अ पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, एज अ पोटेंट immunomodulatory, as a potent anti-allergic, and also as a anti-cancer ingredient. So benefits of cancer can be for someone जिन्हें कभी कैंसर ना आया हो, ठीक है, तो वो रेगुलरली ले सकते हैं। जिन्हें कैंसर आया हो और जो कैंसर सर्वाइवर है और जिनके फैमिली में कैंसर हिस्ट्री है, वो भी इसे यूज कर सकते हैं, सो दैट वो अपने आप को प्रिवेंट करें, इस डेडली डिसीज से अपने आप को बचा सके। तो लेट अस लुक इन अ नटशेल कि कर्क्यूमिन कैसे कैसे क्रॉनिक डिसीजेस में एक प्रिवेंटिव थेरेपी के तौर पे लिया जा सकता है। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में हम इसे यूज कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस में हम इसे यूज कर सकते हैं, लिवर प्रोटेक्शन, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, किडनी रिलेटेड ट्रांसप्लांटेशन जैसे क्रॉनिक डिसीजेस में हम इसे एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे यूज कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस जैसे वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, हम उसके लिए भी इसे यूज कर सकते हैं।
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, और कैंसर में जैसे हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स में हम कर्क्यूमिन को एक पोटेंट एंटी कैंसर इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, और रेगुलर रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ इसे एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे हम डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं। तो रेकमेंडेड यूसेज अगर हमने ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा का देखा, तो जनरल वेलनेस के लिए हम 1 कैप्सूल अ डे रेकमेंड करते हैं, पोस्ट डिनर प्रेफरेबली विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर और वार्म मिल्क। तो जिन्हें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जैसे डायबिटीज है या कोई अलग तरीके का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है, तो हम उन्हें 2 कैप्सूल्स अ डे रेकमेंड करते हैं, 1 पोस्ट ब्रेकफास्ट एंड 1 पोस्ट डिनर, अगेन प्रेफरेबली विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर और वार्म मिल्क। फॉर कैंसर पेशेंट्स या कैंसर सर्वाइवर्स, हम 2 to 3 कैप्सूल या इवन 4 कैप्सूल्स अ डे रेकमेंड करते हैं, पोस्ट एवरी मील, प्रेफरेबली विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर और वार्म मिल्क। तो अप टू 4 कैप्सूल भी हमारा कुछ कैंसर पेशेंट्स ने यूज किया है, और उन्हें काफी हद तक दे हैव बीन बेनिफिशियल विद द curcumin supplements. So if you know someone who's suffering with cancer, please feel free to recommend our Blue Life Curcumin Ultra to them, क्योंकि हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कर्क्यूमिन की वजह से डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। कोई भी तरह का सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन उनको न आने से हम उन्हें बचा सकते हैं, और हम उनकी वी कैन इंक्रीज द लॉन्गेटिविटी ऑफ देयर लाइफ, ताकि वो जितने साल और जिएंगे, दे विल वी विल हेल्प देम टू लिव अ बेटर लाइफ, वेयर उन्हें ज्यादा सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को फेस न करना पड़े। ओके, so that is about our Blue Life Curcumin Ultra. Thank you very much for being with me. For any queries, you can reach us at support@bluelife.in. आप हमें 08046610999 पे कॉल कर सकते हैं। You can also WhatsApp us at 91489 77299. So thank you very much for being with us.